जोगेश्वरी पूर्व में इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारक अटपले द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली डॉक्टर्स, एडवोकेट, टीचर्स, प्रोफेसर, कुरान हाफिजा और आलिमा जैसी मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। इन सभी महिलाओं को IPRC द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में विशेषकर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनके जिंदगी में हिजाब ने अहम भूमिका निभाई और हिजाब में रहते हुए अपने लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया। IPRC के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारक अटपले ने इस कार्यक्रम में मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस दल को भी आमंत्रित किया और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही निर्भया स्क्वाड के बारे में सभी महिलाओं को जागरूक भी किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुईं और कार्यक्रम के आयोजक मुबारक अटपले और इरफान शेख को लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में गुलाम शेख, रऊफ साब्दी, रफीक बैग, अलीम अंसारी, आसिफ खान, फारूक खान, जाकिर हुसैन भी मुख्य रूप से शामिल हुए और महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। इस कार्यक्रम के जरिए सभी महिलाओं ने यह बात बताने का प्रयास किया है कि हिजाब में रहकर भी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश की है कि वे इस मुद्दे को बनाकर हमें रोकने का प्रयास न करें, बल्कि हमारी ताकत बनकर हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। I am from class 10. This is a special day to celebrate the achievement achieved by women in social to political life and to emphasize gender equality. Thanks for giving me this opportunity. I am Arshi Malik. I am student of class 10. I am student of Atpale Tutorials. Sacrifice your team. आप लोगों के में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी जिस्मों पर चादरें डाल ले। जनाबी हिन्ना कहा गया कुरान में। जानते हैं आपकी नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती। जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माएँ शादी के गहने जुड़ाने लगती हैं। क्या सही है क्या गलत ये समझाने लगती हैं। देखो I have done 2 supervisions of SSC and children were very nervous. Don't feel nervous. Evaluation will be very easy and you all will get success. Another thing I want to say for the girls, जो लड़कियां हैं 10th के बाद अच्छी कॉलेज। It is related to this निर्भया स्क्वाड अवेयरनेस, जो कि बहुत सी औरतों को पता नहीं है कि ये महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने स्पेशली ये स्क्वाड तैयार किया है फॉर वुमेन, जो कि बहुत प्रॉब्लम से गुजरती है उनके लिए, ना कि इसका कोई। अब मॉम को कहीं और से, तो अभी मेरा इंट्रोडक्शन मेरी मॉम देंगे। शी इज MA जर्नलिस्ट एंड स्टडिंग इन लॉ। मेरी बेटी, पहले तो मैं पर्दे के बारे में जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है तो मैं थोड़ा सा उसके लिए भी बोलूं, क्योंकि जो ये मोहतरम जो बाजियों ने इतना बोले हैं तो उसके लिए उतनी अहदीस और उतने हवाले दे के मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी जो माएँ बैठी हुई हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 ऐसी हस्ती है माशाल्लाह, वो हर तकरीब में हिस्सा लेते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ है, प्लीज उनके लिए तालियां बजाइए। इरफान भाई और जहारा माशाल्लाह। मेरे ना फैमिली है ना मेरे हस्बैंड, कोई भी नहीं साथ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिजाब में और अपने दीन में हूँ। मैं जहाँ भी, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, जितने भी PMC हॉस्पिटल, सब जगह हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का काम करती हूँ। आगे अल्लाह की मर्जी, वो दे चाहे ना, तो उनकी नीयत है। जी, मेरा नाम शमशाद है और प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ, MD हूँ। और ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस और ज़्यादा आ रही है। आजकल जो हिजाब के ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंशाअल्लाह। मैं जहारा इरफान शेख, प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ। मैं जहारा इरफान शेख,
प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ और ये जो आज हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ये इसलिए जो अभी एक्चुअली जो चल रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो हिजाब को लेके बैन किया है उसके रिलेटेड हम बोलना चाहते हैं कि हिजाब हमारा राइट टू चॉइस है। गुलाम मुरसलीन है और प्रोफेशन से मैं डाइटिशियन हूँ। हिजाब के बारे में ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हिजाब जो है वो मुसलमानों की, औरतों की पहचान है। हिजाब वेयर करके हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और ये हमारी चॉइस है। किसी का इस पे हमारे पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला है कि हमें हिजाब वेयर करना है या नहीं करना है। मुबारक अटपले IPRC के प्रेसिडेंट की वाइफ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर और एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने डबल मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में और मैं MA BEd हूँ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे पढ़ाने के साथ साथ हमें हिजाब की मॉडेस्टी के बारे में भी हमें समझाया। हमें कभी अम्मी ने ये नहीं कहा कि हिजाब को आपको पहनना है। हमने हमारी ख्वाहिश से, हमारी अपनी पसंद से हमने हिजाब को पहना है। आज के टाइम में हिजाब को एक फैशन के तौर पे माना जा रहा है और वही चीज़ आज आगे बढ़कर आज हम सब के माशरे में हमको तकलीफ़ दे रही है, जैसे कर्नाटक में जो हो रहा है उसमें। और आज जो वुमेंस एम्पावरमेंट का प्रोग्राम जो आज रखा गया था IPRC की टीम की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कामयाब हुआ है, अल्लाह से यही दुआ है कि आगे भी ऐसी वुमेंस एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हो। मेरा नाम यास्मीन अब्दुल रऊफ शाब्दी है। मैं IPRC के मेंबर्स की वाइफ हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है एक आज़ाद मुल्क है ना। यहाँ पे हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी है। तो ये इस बुर्का नकाब पहनना भी ये हमारा राइट है ना। तो ये प्रोग्राम रखने का कैसे विचार आया कि महिलाओं को सम्मान? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी सारे ऐसे महिलाएँ हैं जो हिजाब भी पहनते हैं, हिजाब के साथ साथ अपने घर गृहस्थी भी संभालते हैं, प्लस अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चलते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके चलते हैं। तो आजकल ये जो मुद्दा उठा है कि भाई हिजाब को बैन किया जाएगा, जैसे भी कुछ दिन पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि कर्नाटका में स्कूल और कॉलेज में हिजाब को बैन किया गया। तो ये एक साइलेंट मैसेज हमें गवर्नमेंट तक पहुँचाना था कि मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी सारी ऐसी महिलाएँ जो हिजाब पहन कर भी माशाल्लाह लाइफ में कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। और हिजाब पहन के काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो डॉक्टर बने हैं, टीचर्स बने हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्लस पायलट्स हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हिजाब पहन के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और ये हिजाब उन्होंने अभी नहीं पहना, ये हिजाब शायद जब वो स्कूल में थे तभी से वो पहनते आ रहे हैं और अभी भी पहनते आ रहे हो, शादी के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को कि हिजाब पहन कर भी हम तरक्की कर सकते हैं। हमारे देश की तरक्की में, हमारे कौम की तरक्की में कहीं पे भी हिजाब की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगा। हमारी टीम जैसे कि इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी है, हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं और ऐसे बैठे बैठे कुछ प्रोग्राम के बारे में सोचने लगे। तो आजकल बहुत एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का, लेकिन हमारा मेन मोटिव वो था ही नहीं कि हिजाब के बारे में कुछ लोगों को बताया, क्योंकि वो मुद्दा चल रहा था। और हम लोगों ने जो ये हिजाब के ये हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा, मेन हम लोगों को बताना चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी में भी लोग ऐसे हैं जो हिजाब पहन के भी बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हैं। माशाल्लाह इस प्रोग्राम में अल्लाह की बहुत बड़ा करम है और हमारे दोस्तों का साथ है कि इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे लोग आए जिसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। जैसे कि अभी हमारे एक टीचर आई थी जो अरबिक टीचर थी, वो नाबीना है और वो 17 साल की उम्र में ही उन्होंने हिफ्ज़ कुरान कर लिया था और पर्दे में रह के। तो इस तरह से लोगों के सामने इस चीज़ को हमको लाना था। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर और क्या नाम है MBBS और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हमारे साथ यहाँ पर आई और जो हमने इनको सम्मानित किया। हमको खुद को नहीं पता था कि वो ये फील्ड में हिजाब पहन के इतने आगे बढ़ चुकी है। गुलाम, क्या कहना चाहेंगे, आज कितना मुश्किल रहा है ऐसी महिलाओं को सबको जमा करना? जी सलामत। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे ऐसी महिलाओं को लाना जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एजुकेशन के इसमें काफ़ी तरक्की की और बड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना और तलाश करना कि जिस तरीके का माहौल है कि काफ़ी लोग जो है वो हिजाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन हम लोग आज IPRC की टीम की तरफ से ऐसी तमाम ताकतों को एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए कि मतलब जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये हिजाब में रह के भी काफ़ी हद तक ये तरक्की कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने जो अवार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए उसके अंदर कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने PhD कर लिया है, कुछ ऐसी थी जो खुद जर्नलिस्ट बन चुके हैं, कुछ ऐसे थे जो डॉक्टर्स थे, कुछ ऐसे थे जो टीचर्स थे, कुछ आलिमा थे, कुछ एडवोकेट थे। तो हमने तमाम ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के ये लोगों को मैसेज दिया है कि हिजाब के अंदर रह के भी जो है मुस्लिम महिलाएं तरक्की कर सकती है और
कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकती है और देश को भी आगे ला सकती है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि हम हिजाब के नाम के ऊपर मुस्लिम महिलाओं को घर बिठा देंगे और हिजाब का डर दिखाएंगे और फिर ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये गवर्नमेंट की बहुत एक सोची समझी साजिश है और इंशाल्लाह हम ये साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह हिजाब भी पहनाएंगे अपनी औरतों को और एजुकेशन भी हासिल करवाएंगे और इंशाल्लाह हर सोशल फील्ड में आगे रखेंगे। महिलाएं हमेशा मोर्चा संभाली है, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे मुंबई बाग हो, यही मोर्चा औरतों ने संभाला है। ये जो सरकार है, ये सरकार हमेशा से मुसलमानों को सताने का काम कर रही है। शायरी के माध्यम से अपनी बात बोलना चाहूँगा। बात बात पे देते हैं ये परिंदे की मिसाल, मैं ये बीजेपी सरकार के लिए बोलना चाहूँगा। बात बात पे देते हैं ये परिंदे की मिसाल, साफ साफ नहीं कहते कि मेरा शहर छोड़ दे। तो ये चाहते यही है कि मुसलमानों को सताया जाए, तो मगर ये होगा नहीं। और जहाँ तक कि मुसलमान औरतों की बात है, हिजाब की बात है, हिजाब हमारा हुकूक है, हमारी औरतें पहनेगी, पहनती थी और पहनती रहेगी। तुमको जो ताकत लगाना लगाइए। सारे इवेंट हमने किए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था वुमेन एम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहली चीज़ हिजाब, सब चीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा। मेन मोटिव ये था कि हमारे जोगेश्वरी में हमने तलाश किया कि ऐसे ऐसे लेडीज़ हमें मिले हैं जो घर बैठे इतने अच्छी एजुकेटेड थे। उनका इम्पोर्टेंस, हमारा इम्पोर्टेंस क्या था ये प्रोग्राम का, कि हम ऐसे लोगों को सामने लाए जो काबिल हैं। एक्चुअली हमने कोशिश किया काबिल लोगों को यहाँ पर लेके आए और ये दिखाना था कि हिजाब इज़, मतलब आप हिजाब हटा रहे हो, ये सब कर रहे हो, हम हिजाब में रह के भी बहुत अच्छा कैसा एजुकेटेड। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।